सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से नमस्कार। ये तुम्हारा एक क्वेश्चन रखा हुआ है, इसे देख लेते हैं। एग्ज़ाम में तुम्हारा बहुत ही तगड़े से पूछता है ये क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है किसी मैदान में 5776 व्यक्ति इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने व्यक्ति मौजूद हैं जितनी मैदान में पंक्तियों की संख्या क्या है। ये आपके 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से एग्जैक्ट में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ऐसा जानने के लिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत है। देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपके बनते हैं उसमें व्यक्तियों की संख्या या किसी कॉलेज में लड़कों की संख्या, ठीक है, या किसी बगीचे में पेड़ों की संख्या, इस प्रकार की किसी प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका सिर्फ एक ही प्रकार से होता है कि दिए गए नंबर का आप वर्गमूल निकाल ले। ठीक है, जैसे ही आप वर्गमूल निकालेंगे उसका एग्जैक्ट में आंसर मिल जाएगा। फिलहाल तो यहाँ वर्गमूल डायरेक्टली हम ना निकाल के तुम्हें बेसिक तरीका बताते हैं, उसके बाद में ये जो ट्रिकी मेथड, शॉर्टकट मेथड बताया है वो बाद में। ठीक है, तो चलिए देखिए, ऐसा कह रहा है किसी मैदान में 5776 व्यक्ति इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने व्यक्ति मौजूद है जितनी मैदान में पंक्तियाँ। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर हो चुकी कि कोई मैदान है। ठीक है, कोई मैदान है, जैसे मान लेते हैं ये एक मैदान है। क्लियर। अब इस मैदान भर में जितने व्यक्ति हैं वो इतने हैं। ठीक है, अब वो खड़े किस प्रकार से हैं, ऐसे, ये आपके, ठीक है, इस प्रकार से खड़े हैं। इनको मान लेते हैं ये हमारी पंक्तियां हैं। पंक्तियां यहाँ पर कितनी हो गई, 5। लेकिन यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कुछ कहा नहीं है। मान के चलते हैं प्रत्येक पंक्ति में यहाँ पर हमारे 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो 5 फिर सभी पंक्तियों में होंगे और पंक्तियों की संख्या, मतलब मानकर यहाँ पर नहीं चलना है। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या अगर 5 है तो प्रत्येक पंक्ति में 5-5 व्यक्ति मौजूद होंगे। ठीक है, तो जब प्रत्येक पंक्ति में हमारे 5-5 व्यक्ति मौजूद होंगे तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि सभी पंक्तियों में कुल मिलाकर हमारे कितने व्यक्ति हो गए, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें। तो 5 को 5 बार हम जोड़ेंगे, 5 + 5 + 5 + 5 करके। ठीक है, तो ये जो हम जोड़ने का काम कर रहे हैं इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि 5 टाइम हमारा 5 है, मतलब 5 बार 5 है, तो 5 का 5 से गुणा कर दो। तो सेम संख्या का सेम संख्या से यहाँ पर गुणा हो रहा है। यहाँ पर ये 5 × 5 तब बन पाया जबकि हमें पंक्तियों की संख्या, मैंने यहाँ पर 5 मान के चली। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या आपसे पूछ रहा है जो कि हमें पता नहीं होगा, तो माना पंक्तियों की संख्या x है। तो जब पंक्तियों की संख्या x है तो उस पूरे मैदान में जो व्यक्ति होंगे वो x × x, इस नियम के हिसाब से, जैसे मैंने अभी समझाने के लिए तुम्हें बताया है, उसी हिसाब से x × x हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो x × x हुआ है यही उस मैदान में कुल व्यक्तियों की संख्या थी। तो इसका मतलब ये पूरा गुणनफल आपका बराबर हो जाएगा 5776 के। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, x का x गुणा होगा तो x की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना हमेशा x + x मिलकर 2x बनाता है, लेकिन यहाँ पर अगर गुणा आ जाएगा तो ये जो 2 तुम्हारा गुणा में है वो पावर में चला जाता है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, चलो उसके बाद में देखो, ये आपका 5776 ऐसे लिखा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमसे पंक्तियों की संख्या पूछ रहा था क्वेश्चन, तो पंक्तियों की संख्या को मैंने x माना था, तो x को अगर हम निकालना, यहाँ पर हमें x निकालना पड़ेगा, और x को निकालेंगे तो ये स्क्वायर जो है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं। ठीक है, जो प्रोसेस एक तरफ करेंगे वही प्रोसेस दूसरी तरफ भी करते हैं। ये हमारा समीकरण का नियम होता है। ये समीकरण बता रहा है, बराबर का चिन्ह ये बता रहा है कि ये पूरा समीकरण है। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर तुम्हारा चला गया, अभी यहाँ का तो जा नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसकी हम लोग वैल्यू निकालते हैं। मतलब कहने का ये हुआ x = √5776 ये लिखा है। ठीक है, अब इस प्रकार की संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग बहुत पहले जैसे 6, 7, 8वीं कक्षाओं में इस प्रकार की संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीख चुके हैं। फिर भी नहीं पता होगा तो पुनः फिर से याद दिला देते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखो, ये जो हमारा, इस तरफ से हम डबल अंकों की संख्या को लेते हैं, जैसे 6, 7 को अलग लेंगे। ठीक है, 6, 7, और फिर 7, 5 को इस प्रकार से लिया, ऐसे किया,
और ये हम भाग मेथड से इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, अब देखो इस तरफ वाली संख्या को ध्यान देते हुए हम ऐसी कोई संख्या चुनते हैं जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 57 बने या उससे छोटा। तो ऐसी संख्या हमारी 7 मिलती है, 7 7 49। अगर हम 8 ले लेंगे तो 8 का 8 से गुणा करेंगे तो हमारा 64 बनेगा। तो 7 जब मिला तो 7 को यहाँ रखेंगे, उसी 7 को यहाँ। अब इन दोनों का गुणनफल इसके नीचे रख कर घटा देंगे। 7 7 49 इस प्रकार से आया, माइनस किया। ठीक है, तो ये हमें कितना मिलेगा, यहाँ से ये तुम्हारा 17 बनेगा जब ये 1 ले लेगा। 9 8 17, तो 8 यहाँ मिला, यहाँ 4 से 4 कैंसिल। अब देखो क्या होता है, ये हमारा शेषफल इतना आया। दूसरे जोड़े को उतार लेते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर जो हमारा भागफल की जगह पर जो नंबर है मतलब 7 है उसको हम इसी में ऐड करेंगे, तो ये हमारा 14 बनेगा। उसको हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, जब नीचे ले आएंगे तो उसके बाद में हम देखो क्या करेंगे। अब हमें 14 के दाएं कोई ऐसा नंबर रखना है जिस नंबर को रख देने के बाद ये टोटल संख्या जो बने उसका उसी नंबर से गुणा करने पर गुणनफल हमारा इतना बने, इससे ज़्यादा ना बने, भले चाहे कम बन जाए। तो ऐसा देखना हम प्रयास कर रहे हैं। किसको, एक बार 14 के दाएं हम 5 रख के देख रहे हैं, तो 5 रखा 145 बना। अब 145 का 5 से ही इसी से गुणा करेंगे। 5 25, 5 2 बचा, 5 चौके 20, 2 22, 2 2 बचा, 5 कम 5 2 7। तो ये हमारा 725 आया जो कि इससे कम है। तो हम और एक नंबर बढ़ा देते हैं, हम 6 ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी 6 होगा। तो ये 146 बना। अब 6 का 6 से गुणा करेंगे तो 6 3 36, 3 बचा, 6 चौके 24, 3 27, 2 बचा, 6 कम 6 2 8। हमें ये चीज़ मिल चुका है। इसका मतलब ये है कि 14 के दाएं हम 6 रखेंगे। अब जब 6 यहाँ रखा तो वही 6 हमारा ये वाला यहाँ आ जाता है। अब 146 का 6 से गुणा करके गुणनफल नीचे रखेंगे तो हमारा यही चीज़ मिल रहा है। तो शेषफल यहाँ पर हमें 0 देखने को मिला। तो इस प्रकार से ये नंबर हमारा हो गया क्या चीज़, वर्गमूल। तो मतलब कहने का ये है कि इसके बराबर में हमारा 76 आ जाएगा। तो x बराबर 76, अतः मैदान में पंक्तियों की संख्या 76 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर तुम्हें एक बात और बता देना चाहूँगा, तुम्हारा जैसे पंक्तियों की संख्या पे 76 निकल आई। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसा भी कह देता है कि पंक्तियों की संख्या व प्रत्येक पंक्ति में कितने व्यक्ति मौजूद हैं ये भी बताओ। अब देखिए आपको वही चीज़ उसने बता भी दिया है और वही चीज़ आपसे पूछ भी रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना कि प्रत्येक पंक्ति में उतने व्यक्ति मौजूद हैं जितनी मैदान में पंक्तियों की संख्या, मतलब जितनी वहाँ पर पंक्तियों की संख्या बता रहा था। पंक्तियों की संख्या अगर निकल आई तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही व्यक्ति होंगे, अर्थात यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में 76 व्यक्ति मौजूद होंगे, खड़े होंगे। ठीक है, अब देखिए तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी बगीचे में कुल 10,816 पेड़ पंक्तियों के रूप में खड़े हैं। एक्चुअली बात क्या है कि बगीचे में जो पेड़ खड़े हैं वो पंक्तियों में एडजस्ट हैं। ठीक है, तभी वो दूर से देखने पर पंक्तियों के रूप में ही दिख रहे हैं, यही मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा बदला टाइप, थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज की है, लेकिन उस चीज़ को आपको समझना वही चीज़ है जो पिछला क्वेश्चन गया था। यहाँ पर एक दो शब्द चेंज ऐसे कर दिए जाते हैं ताकि आपका मतलब माइंड का वो IQ देखते हैं, स्किल देखते हैं कि कितना आप एडजस्ट कर सकते हैं वर्ड को, भाषा को। ठीक है, तो उस चीज़ को आप अपने हिसाब से मोटिवेट कर सकते हैं। यदि पंक्तियों में पेड़ों की संख्या पंक्तियों के समान हो, अब देखना यहाँ पर पंक्तियों के समान कह दिया गया है, पंक्तियों की संख्या के समान नहीं कहा है, फिर भी आपको वही चीज़ समझना है। यहाँ मैंने अपनी तरफ से इस लैंग्वेज में थोड़ा परिवर्तन किया है। ये क्वेश्चन हमारे द्वारा खुद की रिसर्च के द्वारा बनाए हुए क्वेश्चन, ये तुम्हारे एग्ज़ाम से कभी बाहर नहीं जा सकते हैं, इस बात का दावा है। तो कह रहा है यदि पंक्तियों में पेड़ों की संख्या पंक्तियों के समान हो, देखिए पंक्तियों में पेड़ों की संख्या जो बताई जा रही है वो पंक्तियों के समान हो, ऐसा कह रहा है। तो पेड़ों की संख्या तो पंक्तियों के समान नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये है कि पंक्तियों में पेड़ों की जो संख्या है ना वो पंक्तियों की संख्या के समान बता रहा है। ठीक है, तो एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं। अब यहाँ पर डायरेक्टली तुम्हारा पूछ दिया कि एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं, यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया। इसका मतलब प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या पूछ रहा है, और यहाँ पर तुम्हारा पेड़ों की संख्या पंक्तियों के समान बोल दिया है। इसका मतलब पेड़ों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी तुम्हें उसी प्रकार से सॉल्व करना है, और यहाँ पर आपके ऑप्शन हम दे देते हैं। ऑप्शन आपके ये दिए गए हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन को
सेलेक्ट करने के लिए हम क्वेश्चन को उसी प्रकार सॉल्व करेंगे जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था। और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होते हैं लगभग नहीं 100% इसी प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर पंक्तियों की संख्या पूछेगा या तो उस पंक्ति में मौजूद व्यक्ति या पेड़ों की संख्या। वहाँ पर तुम्हारे जानवर भी एडजस्ट कर सकता है, भेड़ बकरियाँ वगैरह। ठीक है, तो क्वेश्चन को लेकिन एक ही प्रकार सॉल्व करना है। यहाँ पर 10,816 का हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन को अगर चाहे तो देखो उसी हिसाब से अगर सॉल्व करेंगे तो एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं ऐसा पूछ रहा है, तो पंक्तियों की जो संख्या है वही पेड़ की संख्या है। आप चाहो तो एक पंक्तियों की संख्या x मान लो, या प्रत्येक पंक्ति में मौजूद पेड़ों की संख्या x मान लो। तो यहाँ पर पेड़ पूछ रहा है तो हम प्रत्येक पंक्ति में मौजूद पेड़ों की संख्या x मानते हैं। तो जबकि पेड़ों और पंक्तियों की संख्या समान है या पेड़ पंक्तियों के समान थे, इसका मतलब पंक्तियाँ भी आपकी x होंगी और ये बराबर हो गया 10,816 के। अब इस चीज़ को देखो सॉल्व करोगे तो तुम्हारा वापस x² ये बनाएगा और 10,816 ये हुआ। ठीक है, उसके बाद में x की वैल्यू निकालनी है तो आपको दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट तुम्हारा चला जाएगा, इस तरफ तुम्हारा ये स्क्वायर रूट बचा रहेगा। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो बस सेम प्रोसेस आपकी इस तरफ से जोड़े डबल अंकों के जोड़े बनाते चले जाओ। ठीक है, ये चीज़ आपका इस तरफ मिला 1 तो इसके पहले हम ये लगा देते ऐसे। ठीक है, ये तुम्हारा भाग विधि से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। 0 1 का मतलब होता है 1। अब ऐसी संख्या लेते हैं जिसका उसी के साथ में गुणा करें तो गुणनफल हमारा 1 बने, तो वो सिर्फ 1 ही है। तो 1 को यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे भागफल की जगह पर। ठीक है, ये भाजक ये भागफल ये मान के चल सकते हो आप। तो ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 जा 1, उसी को माइनस करेंगे, इसमें तुम्हारा 0 बचेगा और अगला जोड़ा उतार लेंगे इस प्रकार से। अब ये जो ऊपर था उसी में ऐड करेंगे तो हमारा ये 2 बन गया। ठीक है, 2 बनने के बाद में हम क्या करेंगे, अब ऐसा कुछ लेते हैं, ध्यान से समझना इस चीज़ को। यहाँ पर 0 था तो यहाँ पर भी एक 0 आ जाएगा। क्लियर। अब अगला जोड़ा भी देखो, अब इसके दाएं हम कोई भी नंबर लेंगे तो वो तुम्हारा 2 से सुपर नंबर बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जोड़ा भी उतार लेते हैं। तो 816 0816 का मतलब 816 है। ठीक है, और इस प्रकार मतलब ये है कि यहाँ पर 0 कोई वैल्यू नहीं है। ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में जब हम संख्या पद्धति के जो तुम्हारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थ्योरम विद एग्जांपल के साथ में दे रहे थे तो वहाँ मैंने संख्याओं को पढ़ना और ये 0 का महत्व क्या होता है ये सब मैंने सिखाया है। तो उस हिसाब से 816 है। अब इसके दाएं हम कुछ ऐसा रखते हैं जिसका अब इसके दाएं ऐसा अंक रखते हैं जिस अंक को रख देने के बाद ये टोटल जो संख्या बने उसी अंक से गुणा करने पर गुणनफल हमारा यही मिले। ठीक है, उससे ज़्यादा ना मिले। तो ठीक है, अब चूँकि देखो मैंने ये जो 0 यहाँ रखा था, ठीक है, ये 0 यहाँ पर भी रखा है, वो तुम्हारा यहाँ पर भी जाएगा। चलो अब रखते हैं। तो यहाँ पर देखो हम ट्राई कर रहे हैं पहले 4 रखने का, तो 204 हो जाएगा। अब इसका 4 से गुणा 4 चौके 16, एक बचा 4 0 0 तो ये आ गया 4 दूनी 8, ये हमें मिल गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 4 रखेंगे तो वहाँ पर भी तुम्हारा 4 चला जाएगा और ये 204 का 4 से गुणा करेंगे तो 816 मिलेगा, जिसे घटाने के बाद हमें यहाँ पर 0 देखने को मिल रहा है। और ये हमारा बन गया इसका क्या चीज़, वर्गमूल, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 104 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग या लाभदायक वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग आप लोगों के अधिक से अधिक लाभ हेतु बहुत अच्छी क्वेश्चन रिसर्च के हिसाब से लाते ही रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए।